रोहिणी बोली कि दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, इसे 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। उसने दादी के हाथ में 4 पैसे थमा दिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। फिर दादी कहती हैं, वो बूढ़ी हैं, उनका स्वभाव है मोल भाव करना, और वो संतुष्ट नहीं है, अभी भी 20 की मांग कर रही हैं। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कभी 25 कह रही हैं, कभी 20 कह रही हैं, और दादी कह रही हैं कि मोल भाव मुझे आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह यानी पिचका हुआ मैं, मुंह। दादी बुजुर्ग हो गई हैं, उनका मुंह पिचक गया है, लेकिन ये कहते कहते कि अरे मुझे मोल भाव करने नहीं आता, मैं तो बूढ़ी हो गई, और उनके मुंह से एक मुस्कुराहट निकल पड़ती है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। मिठाई वाले ने चिक के पीछे खड़ी हुई रोहिणी की बात प्रश्न सुन लिया और खुद बोलने लगा। बोला कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की ऐड से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष उत्साह से भी संशय, उसे शंका भी हुई कि क्यों पूछ रही हैं, और विस्मय आश्चर्य भी हुआ। इन तीनों भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान उसके विषय में जो था बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी एकदम चंचल हो उठी, एकदम मन उसका स्थिर नहीं रह पाया। अब व्याकुल हो गई कि मैं ऐसे पूछ के ही रहूँगी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? बोली कि भैया ये 2-4 पैसे के खिलौने बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। तब बांसुरी वाला जो है, खिलौने वाला, वो कहता है, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। लेकिन क्या होता है, रोहिणी को जिज्ञासा बनी रहती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। उसे लगता है कि इसका समय जाया होगा, तो बोलती है कि मिठाई मैं और भी ले लूँगी। बच्चों देख लेते हैं आगे से। बच्चों जब रोहिणी जिद करने लगती है कि नहीं अपने बारे में बताओ, तो अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बहुत कहते कहते बिल्कुल गंभीर हो जाता है, कहता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बच्चों आप लोगों में से कुछ लोग सोने का संसार यानी गोल्ड का संसार समझ बैठते हैं, तो जान लीजिए सोना क्या है। सुखमय का एक पर्याय है यहाँ पे, सुखमय शब्द का सूचक है। मेरा वह सुखमय संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, मतलब बाहर मुझे रुपए पैसे की कमी नहीं थी, अथाह संपत्ति थी। भीतर सांसारिक सुख था। सांसारिक सुख का अर्थ होता है बच्चों पारिवारिक सुख, मोह माया वाला सुख, यानी मैं भी अपने मोह संसार में व्यस्त था। मेरे भी क्या था, मेरी पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे थे, यानी मुझे भी अपार सांसारिक सुख था। मेरी स्त्री सुंदरी थी, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मतलब मैं उसे बहुत प्रेम करता था, वो मेरी बिल्कुल प्राण थी। बच्चे बच्चे तो ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और कहता है मेरे बच्चे तो इतने सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, जैसे सोने के जीते जागते खिलौने। बच्चों बता रहा है सजीव सोना शब्द हमेशा सुंदरता दर्शाने के लिए आता है, तो कहता है कि मेरे बच्चे भी अथाह अतीव सुंदर थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। उनकी अटखेलियों यानी उनकी हंसी की, उनकी हंसने खिलखिलाने की गूंज घर में लगातार सुनाई पड़ती थी। लेकिन समय की गति और विधाता की लीला को कौन जाने, अब कोई नहीं है। दादी
प्राण निकाले नहीं निकले। मैं भी जान देने की कोशिश किया, मैं भी अपने बच्चों और परिवार के लिए मरने चला, लेकिन मेरे ये प्राण नहीं निकले। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। इसीलिए मैं ये चीज़ें बेच बेच कर अपने बच्चों को इन बच्चों में खोजता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं ना। कहते कहते वो दादी से रो पड़ता है कि मेरे बच्चे यहीं कहीं होंगे, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता। दादी अगर मैं घर में रहता तो पल पल मरता, सोच सोच के दुखी होता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अब इन बच्चों को उनके इच्छा अनुसार मिठाई खिलौने आदि बेचकर मैं अब संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मतलब कहने का है कि बच्चों के बीच चीज़ें बेचते, उनकी हंसी खुशहाली देखते जैसे लगता है कि कभी कभी मैं अपने बच्चों की झलक पा जाता हूँ, उनमें अपने बच्चों को देख लेता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। दादी, पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से तो पैसे काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब मेरे पास घर में सुख नहीं है तो मैं कुछ बेचकर वो सुख पा लेता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, उसके आंख गीले हो चुके हैं, उसके आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। माँ से जिद करने लगे, मिठाई दिला दो। तब वो जो मिठाई वाला रहता है वो कहता है, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। बच्चों, मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। वो एकदम भावुक हो गया, उसे अपने बच्चों की याद आ गई। उस चुन्नू मुन्नू से बोला कि ना, इस बार मैं इन मिठाइयों के पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस प्रकार कहते हुए वो दूसरे गली में निकल गया। बच्चों, इस प्रकार से हमारी यह कहानी समाप्त हुई। प्रश्न उत्तर पे चर्चा अगले वीडियो से करेंगे।